नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। अभी तक 30 लोगों की मौत हो गई है, जो सरकारी आंकड़ा है, और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेकिन इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें की जा रही है। क्या आंकड़ा ज्यादा है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, इस बारे में कोई डिटेल नहीं दी जा रही। लेकिन कई विपक्षी जो पार्टियां हैं और ये कहें कि तमाम मीडिया जो चैनल्स हैं, वो आंकड़ा ज्यादा बता रही है। खैर, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन इस बीच मिसिंग जो पर्सन्स हैं, उनके बारे में भी स्पेसिफिक जानकारी सामने नहीं आ रही है। एक अखबार के मुताबिक गुरुवार तक जो मिसिंग पर्सन्स थे, उनकी संख्या 1500 से ज्यादा थी। हालांकि कुछ लोग इसमें मिल भी गए हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है अमृत स्नान पर, जो कि कल होना है। कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। इसको लेकर प्रशासन ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज भी अभी तक ये बताया जा रहा है करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल चूंकि काफी अहम स्नान है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको तैयारियों की अगर बात बताऊं तो आज हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके अलावा वहां पर हर एक घाट पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। कल सबसे पहले अखाड़ों का शाही स्नान होगा और उसके बाद जो श्रद्धालु है वो स्नान कर सकेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे में अब कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी और प्रशासन काफी इस बार चुस्त है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब वीवीआईपी जो पासेस थे उसको रद्द कर दिए गए हैं। साथ साथ जो तमाम पंटून पुल्स थे उनको खोल दिया गया है। इसके अलावा अब भीड़ एकाएक इकट्ठी ना हो, इसके तमाम उपाय किए गए हैं। यह कहा जा रहा है कि अब जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि पहले से अलग है। पहले जिस तरह से घटना हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था पंटून पुल बंद थे, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो डिस्पर्स नहीं हो पाई, जिस वजह से 500 मीटर के दायरे में लाखों लोग आ गए और भगदड़ मच गई। अब ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि संगम घाट के पास एक और जगह पर यह वाकया हुआ, वहां भी भगदड़ मची। हालांकि प्रशासन ने उसको नकार दिया। हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप ने इस बाबत एक रिपोर्ट भी पेश की थी, लेकिन डीआईजी की तरफ से कहा गया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। खैर, अब जैसे मैंने कहा, शाही स्नान की जो बात है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। कोई अनहोनी ना हो जाए, ये प्रशासन जो है इसको लेकर एकदम चुस्त है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, जो सुचारू रूप से तमाम जो लोग हैं स्नान कर सकेंगे, श्रद्धालु वहां पर आकर। इसके अलावा जो अखाड़े हैं वो भी, उनका भी जो स्नान होगा वो भी व्यवस्थित रूप से होगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, एक डिसिप्लिन मैनर में जो है वो स्नान करें, क्योंकि भीड़ काफी है। ऐसे में प्रशासन की अकेले ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी सुरक्षा करे, आपको भी अपना ध्यान रखना है। पैनिक नहीं होना है, भगदड़ कोई नहीं करनी है। अगर किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो इस बाबत सूचना देनी है प्रशासन को। कोई अप्रिय वस्तु आपको नजर आए मेले में तो आप तुरंत प्रशासन को इत्तला करें। पुलिस आपके सहयोग के लिए वहां पर मौजूद है। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो गए थे। ऐसे में भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से घटना हुई है प्रशासन की लापरवाही है। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन अभी भी एक और तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर थी सपा के प्रमुख यानी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि अभी भी शव गृह के बाहर कई लोग मौजूद हैं जिनके परिजनों की मौत हो गई थी, उनको अभी तक शव नहीं मिले हैं। इस तरह की एक तस्वीर पोस्ट की गई। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस पर प्रशासन संज्ञान लेता है, इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसे कितने लोग हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, प्रेशर पॉइंट्स जहां पे रहे पिछली बार 29 तारीख के स्नान में, जहां पे ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स रहे, भीड़ का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, वहां पे फोर्स डाइवर्ट की है। वहां पे दूसरी जगहों से फोर्स जो है वो लगाई गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो उसी हिसाब से चेंज किया गया है, जहां पे पहले में प्रेशर पॉइंट्स थे। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, तो क्या उनको रोकने की व्यवस्था या कहीं डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई? हाँ, बहुत डाइवर्जेंस है, बीच में ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, ट्रैफिक बैरियर्स हैं। और आज चूंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान जो है वो शुरू हो गया सुबह से ही, तो जगह जगह पे उन्हें होल्ड अप एरिया भी हम लोगों के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जिससे कि भीड़ कहीं पे एक जगह ठहर ना पाए और चलती रहे, सर्कुलेशन में चलती रहे। पिछली बार जो हादसा हुआ उसमें देखा गया कि बैरिकेड के पास जो लोग बैठे हुए थे या जो लोग रात में इंतजार कर रहे थे मुहूर्त का, तो क्या इसके लिए कुछ इंतजाम आप लोगों ने किया है? देखिए, ये एक इशू रहता है। बाहर से जो लोग आते हैं, रात में आते हैं मैक्सिमम संख्या में,
और वो आके सो जाते हैं। और दिन में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन से भी यहाँ पे आराम करते रहते हैं। हमारी टीम्स उन्हें उठाती हैं, समय समय पे जाके उन्हें उठाती हैं। लेकिन कई बार इस तरीके का होता है कि लोग उठने के बाद अगेन सो जाते हैं, अगेन बैठ जाते हैं और उन्हीं पे फिर आने वाली पब्लिक चढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से भी जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी लोग आए वो बैठे नहीं या सोए नहीं मेला क्षेत्र में, वो रैन बसेरे में सोए, वो मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जगह डेजिग्नेट की है वहां पे सोए, शिविरों में लेते हैं। लेकिन आम जो जनता है वहां, आम जो रास्ता है जहाँ पे बाहर से आने वाले भीड़ का रेला जहाँ पे चलता है वो वहां पे ना लेटे, क्योंकि अदरवाइज वो लेटेंगे अंधेरे में जो है वो आने वाले को रास्ता नहीं अगर दिखेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। एक और सवाल है कि जो पॉन्टून पुल है इसे लेकर के बहुत चर्चा रही कि पुल को बंद कर दिया जाता है, जो प्रेशर है वो पुल के दोनों तरफ बना होता है। और पिछले इस हादसे के बाद से देखें तो आप लोगों ने बहुत रिलीज किया है, पुल को खोला है, आज तक यहाँ तक कि आपके ज्यादातर ब्रिज चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पॉन्टून पुल्स को खोले रखना जरूरी है? और कल के लिए क्या है पॉन्टून? ये पार्ट ऑफ स्कीम है। पॉन्टून पुल जोनल व्यवस्था लागू करने का एक जरिया है। ये समझने की जरूरत है कि पॉन्टून पुल क्यों बनाए गए हैं। वो जोनल व्यवस्था को लागू करने के लिए बनाए गए। इस पूरे एरिया में जो आप देख रहे हैं संगम का एरिया, जैसे मौनी अमावस्या में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे थे, करीब 8 करोड़ लोग थे। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सभी एक जगह आ जाएं। उन्हें सेगमेंट में रखना जरूरी है, उन्हें अलग अलग जोन्स में रखना जरूरी है। जो संगम की तरफ से पब्लिक आ रही है, ये आवश्यक है भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से कि वो संगम के ही जो समीपवर्ती घाट हैं वहां पे स्नान करें। जो झूसी की तरफ से लोग आ रहे हैं वो आवश्यक है कि झूसी के जो घाट है वहीं पे स्नान करें। अरैल की तरफ से आ रहे हैं वो अरैल में ही स्नान करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीक डे वाले दिन जब इतने 8-9 करोड़ लोग हैं कि वो एक दूसरे में क्रॉस मूवमेंट हो। तो पॉन्टून पुल इसलिए बंद किए जाते हैं। अब जैसे कल का स्नान में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो आज से हमारी जोनल व्यवस्था लागू हो गई है। झूसी की तरफ से हम भीड़ को संगम के क्षेत्र की तरफ नहीं ले सकते हैं। तो पॉन्टून पुल पे जो वाहन है उनका मूवमेंट रोक दिया गया है। पॉन्टून पुल पे पब्लिक का भी जो क्रॉस मूवमेंट है वो रोका गया है। तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ स्कीम। इसमें कोई किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पैनिक का कोई मतलब औचित्य नहीं है। हमारे पॉन्टून पुल्स पे फोर्स तैनात है, लोगों को जो लाउड हेलर से सूचना देते हैं, और ये अलग अलग हमारे डाइवर्जन जो स्कीम है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। पैदल मूवमेंट भी बंद रहेगा पॉन्टून पुल? कुछ पुल पे, पॉन्टून पुल पे पैदल मूवमेंट बंद रहेगा। जैसे अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे पॉन्टून पुल संख्या 1 है। ये एकदम संगम नोज का एरिया है। अगर हम इसे पैदल के लिए खोल देंगे तो उधर झूसी की तरफ से आने वाली सारी भीड़ यहाँ पे आ जाएगी। तो हम ऑब्वियसली नहीं खोल सकते हैं इसे, पैदल के लिए भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? नहीं, आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक, 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। आप अगर उस एरिया में, जिस एरिया से आ रहे हैं उस एरिया के घाट पे स्नान ना करके इधर उधर दूसरी जगह इतनी बड़ी संख्या में अगर मूव करेंगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत होगी। तो यही सब लोगों से आपके माध्यम से भी अपील है। कल मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने खुद उस जगह का मुआयना किया, दौरा किया, देखा कहाँ क्या हुआ। मुख्यमंत्री को क्या बताया गया उस घटना के? देखिए, मैं उस घटना पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, चूंकि अब न्यायिक आयोग उसमें गठित है, तो कुछ उसमें कमेंट करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है सर, वो झूसी में भी एक घटना हुई थी, आप लोगों ने उसका मुआयना किया, आखिर वो घटना क्या थी उस बारे में? भीड़ के प्रेशर पॉइंट्स बने हैं, कई जगह बने हैं। ऑब्वियसली इतना ज्यादा 8 करोड़ जहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो स्पर ऑफ मूवमेंट है। कुछ देर में ही थोड़ा सा भी अगर ऐसा प्रेशर पॉइंट बन जाता है कि लोग अगर फंसने की नौबत आ जाती है, तो हमारे लिए मतलब वो एक देखने वाली बात है। हमने फोर्स लगाई है सब जगह जहाँ पे इस तरीके के थे, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट बने, जहाँ पे लोगों के एंट्री एग्जिट पॉइंट कहीं पे ऐसा हुआ कि वो एक रास्ते पर आ गए, लोगों में पैनिक की स्थिति उत्पन्न, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहाँ के जो व्यवस्था है उसी हिसाब से इस बात सुनिश्चित कराई जाएगी कि ऐसे क्या हुआ था असल में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पुलिस के नजरिए से समझना चाहेंगे कि झूसी वाले मामले में क्या हुआ? भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, बीच में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और एंट्री और एग्जिट के जो मार्ग थे उसमें लोग एक दूसरे में आ गए थे।
मौके पे फोर्स पहुंची, फोर्स चूंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, फोर्स वहां पे पहुंची तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। कोई हादसे में उसमें मौत या ये चीज थी कि नहीं? देखिए वो जो डेड बॉडीज जो मॉर्चरी पे पहुंची हैं वो अलग अलग जहां भी जितने भी क्षेत्रों से पहुंची हैं उस सब का जो है वो डिटेल में दिखाया जा रहा है कि कौन से एरिया के कहाँ पे है। मैं अगेन ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल कई बार कुछ इश्यूज से ग्रसित होते हैं, तो वो अगर भीड़ का कहीं प्रेशर पॉइंट है तो उसे अवॉइड करें। जैसे कोई अगर अस्थमा के पेशेंट है तो उन्हें भीड़ थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, या वो पुलिस को बताएं, नियरेस्ट जो है पुलिस को बताएं, जिससे कि उन्हें और मतलब वी कैन टेक केयर ऑफ देम और उन्हें अल्टरनेटिव कोई रूट दिया जा सके। तो कल के लिए तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया बात। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कल जो शाही स्नान है उस पर सबकी निगाह रहेगी। उम्मीद करते हैं बसंत पंचमी का ये स्नान शांतिपूर्ण तरीके से बीते और किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइए। शुक्रिया।